विदेशी व्यापार में डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया कदम कारगर साबित हो रहा है। शायद यही वजह है कि अब रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनता जा रहा है और अब एक और देश है जो भारत की करेंसी यानी रुपया को अपना चुका है। इस देश का नाम है तंजानिया, जो करेगा भारत के साथ रुपये में लेन देन। अब आप कहेंगे इसकी पुष्टि किसने की, तो इसकी पुष्टि खुद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने की है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक सौदों का निपटाना शुरू कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। भारत और इस अफ्रीकी देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है और वित्त वर्ष 2022-23 में ये 6.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। मैं आपको इस तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं कि भारत के केंद्रीय बैंक ने इस तरह की संभावना को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद यहां पर मौजूद 3 भारतीय बैंकों के पास ये क्षमता आ गई है कि वो एक दूसरे देश की मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन संपन्न कर सके। भारतीय रुपये और तंजानियाई शिलिंग में कुछ लेन देन किए जा चुके हैं और इससे दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक और व्यवस्था तैयार हो गई है। रुपये में विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति मिलने के बाद तंजानिया में मौजूद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में लेन देन शुरू कर दिया है। अब जैसे ही विदेश मंत्री ने ये कहा, वैसे ही रुपये का डंका फिर से बजने लगा। लेकिन इस बार डॉलर ही नहीं, चीन ने भी अपना माथा पकड़ लिया है, क्योंकि तंजानिया, भारत और चीन के बीच अखाड़ा बना हुआ है। तंजानिया एक छोटा सा टापू देश जंजीबार पूर्वी मध्य अफ्रीका से इसकी दूरी करीब 35 किलोमीटर है। हिंद महासागर पर स्थित इस द्वीप की रणनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इस समय इस द्वीप के दौरे पर हैं। जंजीबार वो जगह है जिस पर चीन की भी नजरें हैं। बता दें, जब एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते संकट में फंसी थी, तब उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत ने रुपये को डॉलर के बाद दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बनाने की मजबूत पहल की। तारीख की बात करें तो मोदी सरकार ने पिछले साल यानी 2022 के जुलाई महीने में ये पहल शुरू की। इसका टारगेट उन देशों को वैकल्पिक ट्रांजैक्शन सिस्टम उपलब्ध कराना है जो अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे हैं। खैर यही नहीं, जर्मनी, इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि तंजानिया के बाद कौन कौन से देश अपनाते हैं रुपये को। और आपको क्या लगता है, रुपये इंटरनेशनल करेंसी कभी बन पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।